बोलेंगे जो रसूलुल्लाह की हदीस है, जुबान अपनी बंद नहीं करेंगे। खुद क्या बोल रहे हैं, और खुद तो मैं रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा हूं। एक लेक्चर में तुम कहते हो कि ये उनको नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहता है, खुद से, और दूसरे का कहता है कि रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहता है। इन लोगों के बारे में वो मेरा अकीदा है, खोल के बयान करें जी, खोल के बयान किया। सही बुखारी 2812 और खोला सही मुस्लिम 4776। ये तुम्हारे जैसा का लड़का मुआविया कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से माल लूटें, और कुरान में अल्लाह कहता है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 29 कि लोगों को नाहक कत्ल ना करो, हराम तरीके से माल ना लूटो। हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने? सही मुस्लिम शरीफ। कई दफा कहा जा चुका है, लेकिन जिसको सहाबा से बोझ है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि हजरत मुआविया ही ने कत्ल किया है, उन्हीं के ऑर्डर पे हुआ है ये काम, तो फिर क्या, और फिर हजरत मुआविया इस लड़ाई में वाकई माज़अल्लाह हुकूमत की लालच में किया ये काम, तो फिर क्या हजरत मुआविया आदिल रहते हैं, नेक रहेंगे? इससे बड़ा फिस्क व फुजूर कोई हो सकता है कि आप एक इंसानी जान का बिला किसी उज़र के कत्ल करें और दामाद रसूल के खिलाफ किसी लॉजिक के बगैर तलवार उठाएं आप? इससे बड़ा कोई दुनिया में जुर्म हो सकता है? फिर सैयदना मुआविया के आगे रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाना जायज होगा? बोलते क्यों नहीं? फिर सैयदना मुआविया से मुहद्दिसीन का हदीस लेना जायज होगा? तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि फासिक की हदीस मकबूल नहीं है, लेकिन अमल में मुहद्दिसीन कहते हैं अगर किसी का फासिक फाजिर होना साबित हो जाए, जानी होना, चोर होना साबित हो जाए, तो फिर उसकी हदीस काबिल कबूल नहीं है। सैयदना मुआविया ने अगर वाकई अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया है और दामाद रसूल के खिलाफ जो तलवार चली है उसमें वो सिर्फ हुकूमत की लालच में उन्होंने ये काम किया है, भाई ये अमल की खराबी है और इतना खतरनाक माज़अल्लाह ये बदअमली है कि इससे बड़ी बदअमली कोई हो नहीं सकती। कुरान कहता है जिसने एक इंसान का नाहक कत्ल किया हमेशा जहन्नम में जलेगा, उस पर अल्लाह का गज़ब होगा। तो ये कैसी दो नंबरी है? एक तरफ आप कहते हो वो कातिल भी थे, बागी भी थे, जहन्नमी भी थे, दूसरी तरफ आप ये कहते हो रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। इमाम बुखारी भी उनसे हदीस ले रहे हैं, उनकी हदीस पर एतमाद कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम भी हदीस ले रहे हैं, इमाम अबू दाऊद भी हदीस ले रहे हैं, इमाम नसाई भी हदीस ले रहे हैं, इब्न माजा भी हदीस ले रहे हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी हदीसें हैं, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी हदीसें हैं, बैहक़ी में भी हदीसें हैं, इमाम अहमद भी, सब रज़ी अल्लाहु अन्हु भी लगा रहे हैं। इसका मतलब आप जो हदीस की तशरीह कर रहे हो वो इमाम बुखारी की नजर में वो तशरीह मोतबर नहीं है, न इमाम मुस्लिम की नजर में, न इमाम अबू दाऊद की नजर में। ये तशरीह आपकी अपनी बनाई हुई है जो आपने उठा के उम्मत पे थोपने की कोशिश की है, और इसके पीछे बुग़्ज़ मुआविया कार फरमा है, हक़ाइक़ और तहक़ीक़ इसके पीछे कार फरमा नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हम अली को हक पे समझते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन हजरत मुआविया को हम गलती पे समझते हैं, लेकिन कहते हैं वो गलती इज्तिहादी थी, जिस इज्तिहादी गलती पर इंसान फासिक व फाजिर नहीं कहलाता।